बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी, सरकार भले इस नारे को आगे बढ़ा रही है लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं महेश जैन, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के गृह जिले की छात्रा जो है, मंदसौर जिले की मेहनती बेटी जो है, वो कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते शिक्षा से वंचित रह गई। उसकी शिक्षा अधर में लटक गई। बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा जो है यशोदा को परीक्षा देने से इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने समय रहते उसका परीक्षा फॉर्म जो विश्वविद्यालय को नहीं भेजा। इसको लेकर डिप्टी सीएम के गृह जिले की निवासी जो मंदसौर के पलासिया की छात्रा यशोदा, जो आरबीएस कॉलेज नीमच में 2018-19 की नियमित छात्रा है। साथ बता दें कि 2018-19 में उसने एडमिशन लिया था, कॉलेज में प्रवेश लिया था, जिसके बाद में विश्वविद्यालय से नामांकन क्रमांक और रोल नंबर प्राप्त करा। 4 वर्षों तक पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अंतिम वर्ष की परीक्षा का समय आया तो उसे यह कहकर रोक दिया गया कि उसका परीक्षा फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। छात्रा ने बताया उसने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए समय रहते कई बार कॉलेज से संपर्क करा लेकिन कॉलेज ने टालमटोल करते हुए जानकारी नहीं दी, जिसके चलते परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि भी निकल गई और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई। जब अन्य छात्राएं परीक्षा दे रही थी तब यह छात्रा जो है विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर काटती रही। अपनी शिक्षा अधूरी रह जाने से आहत यशोदा आज नीमच कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची। शिकायती आवेदन सौंपते हुए विश्वविद्यालय से नामांकन पुनः मान्य करवाकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने की मांग करी। साथ ही साथ जो भी दोषी हैं, कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। उसने कहा कि 1 वर्ष का जो मेहनत थी, सपना था, भविष्य, वह कॉलेज की गलती के कारण अधर में लटक गया। मैं यशोदा नीनामा पिता बद्रीलाल मंदसौर ज़िले की हूँ। पलासिया गांव है मेरा। मैंने 2018 में एडमिशन लिया था आरबीएस कॉलेज में। वहाँ पे मेरी 3rd ईयर तक की एग्ज़ाम हुई। उसके बाद 3rd ईयर में आके मेरे को कह दिया कि आपके इनरोलमेंट निरस्त हो गए। 2023 में सब स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम हुई, पर मेरे को बताया गया अगले साल आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, नहीं हुई। फिर अगले साल हुई कि नहीं हुई। अब इस साल वापस आज से एग्ज़ाम हो रही है तो मेरे को कहा गया कि आपके इनरोलमेंट निरस्त हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, आप दूसरा कुछ देखो। तो मैं दूसरा क्या देखूँ? मैं इसके लिए कई बार पूर्व कलेक्टर साहब के पास भी आ गई हूँ और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी के पास भी कितनी बार चली गई, पर सब बोलते हैं हाँ आपका आवेदन दे दो और आवेदन रख लेते हैं, बाकी इसका कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकला है मेरे को। और मैं यूनिवर्सिटी जाके आई हूँ तो वहाँ बोला कि कॉलेज वालों की गलती है। कॉलेज वालों के पास आते तो बोलते यूनिवर्सिटी की गलती है, पर मेरे को कोई रीज़न नहीं बता पा रहा है कि आखिर गलती किसकी है। 3rd ईयर में प्रशासन तो कोई सुनवाई नहीं करती, सबको पैसे चाहिए होते, मेरे पास नहीं है कि मैं दे दूं पैसे इतने। 8 साल बर्बाद हो गए, 2018 से 2025 निकल के 8 साल हो गए। अभी तक मेरा ना तो रजिस्ट्रेशन आया ना मेरी एग्ज़ाम हुई है। 3rd ईयर तक हुई है सिर्फ। मैं ये चाहती हूँ मेरी एग्ज़ाम हो जाए बस और मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाए मेरे। खैर, देखना होगा कि प्रशासन इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है, क्योंकि यशोदा जैसी बेटियों के सपनों को पंख तभी मिलेंगे जब शिक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाई देगी। हालांकि शिकायत पर अपर कलेक्टर लक्ष्मी गामर ने जन सुनवाई में मामला तुरंत संज्ञान में लिया। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों को 2 टूक शब्दों में कहा कि पूरे मामले में कॉलेज जाकर छात्रा के साथ में कॉलेज जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और छात्रा परीक्षा से वंचित क्यों हो, इस मामले में पूरी जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं बता दें कि पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य जो गोपाल राठौर से बात करी तो वही रट्टा रटाया जवाब दिखाई दिया। 2 साल बाद भी कॉलेज के प्राचार्य के पास कोई पूरा ठोस जवाब नहीं है कि आखिर छात्रा वंचित क्यों रही। पूरे मामले में विश्वविद्यालय की लापरवाही बता रहे हैं तो विश्वविद्यालय की तरफ से कोई त्रुटि हुई है, लेकिन पूरे मामले में बता दें कि छात्रा जब विश्वविद्यालय पहुंची यूनिवर्सिटी तो उसे कहा गया कि कॉलेज की लापरवाही है, कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच छात्रा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। छात्रा जो है रोती बिलखती हुई आज जन सुनवाई में पहुंची, अपनी पीड़ा बताई और कहा कि शिक्षा का और उसका जो सपना है वो किस तरीके से कॉलेज की लापरवाही के चलते बर्बाद हो रहा है। पूरे मामले में कॉलेज के प्रबंधक जो है अमित गोयल को फोन किया गया तो उन्होंने इस मामले में फोन उठाना तक उचित नहीं समझा कि लड़की का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 2 साल से कॉलेज ने इसके लिए क्या किया, इसका कॉलेज प्रबंधक के पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर शिक्षा को महज एक व्यवसाय बना दिया गया है। हालांकि पूरे मामले में अपर कलेक्टर ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया है। देखना होगा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के गृह जिले की बालिका है जो नीमच मंदसौर अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। बेटी पढ़ेगी
आगे बढ़ेगी, सरकार ये नारा दे रही है। इस नारे को किस हद तक सफल बनाने में प्रशासन सफल हो पाता है? क्या बेटी की शिक्षा में जो बाधाएं आ रही हैं, बेटी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसमें किस हद तक प्रशासन सफल होता है और बेटी की शिक्षा को लेकर क्या कुछ उसकी सहायता कर पाता है?